के कहर की जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और कैंपर में टक्कर हो गई। 12 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। तो बालेश्वर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। यहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और कैंपर में टक्कर हो गई और हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, ऐसी खबर मिल रही है। बालेश्वर के पास ये पूरा हादसा हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के ईडी दफ्तर में पेश होने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। पवार ईडी के बेलाड एस्टेट से दफ्तर में पेश होने वाले थे। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर के समझाने के बाद शरद पवार मान गए। कमिश्नर ने उनसे मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, तो वहीं ईडी ने साफ कर दिया कि शरद पवार से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वे ईडी के दफ्तर के सामने ना जुटे, लेकिन बड़ी संख्या में एनसीपी के समर्थक इस कदम का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी में शरद पवार को समन जारी नहीं किया गया था, लेकिन एक बैंक गड़बड़ी के मामले में ईडी ने शरद पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसके विरोध में पवार ईडी के दफ्तर पहुंचने का ऐलान किया था। और इस पूरे मामले को महाराष्ट्र की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। पवार ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने साफ किया कि बैंक घोटाले में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात तय की कि जिस डिपार्टमेंट ने ये केस दाखिल की, वहाँ जाकर अपनी परिस्थिति उनके सामने रखने की आवश्यकता है। पहली एक बात है कि जो बैंक की समस्या है या जो इंक्वायरी है, उस बैंक का मैं कभी ही सभासद नहीं था, ना डायरेक्टर था, और इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरा कोई संबंध नहीं था। फिर भी वहाँ मेरा नाम लाया गया है। ये परिस्थिति देखने के बाद मैंने जो उनको पत्र लिखा था, इसमें महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। इलेक्शन पे कैंपेन के लिए मुझे जाना होगा और इसलिए मैं प्रैक्टिकली इलेक्शन की प्रोसेस खत्म होने के बाद अवेलेबल नहीं होगा। ये बात मैंने उनको लिखित रूप में भेजी है। उनका मुझे जवाब आ गया सरकार को, और उस जवाब में उन्होंने कहा कि आपको वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। राउत ने कहा कि शरद पवार का नाम डालने से पहले इस मामले में ईडी को सरकार से बात करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर है, इसलिए एक्शन हुआ। फिर भी सोच समझ कर करना चाहिए था। शरद पवार जैसा एक कद्दावर नेता है इस राज्य में, जमीन पर जिसके कार्यकर्ता है, गांव-गांव में है, तो उसका रिएक्शन तो होगा। सरकार को इसे रोकना चाहिए था, क्योंकि सरकार को थोड़ा देखना चाहिए था, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था कि क्या हो रहा है। देखो, ईडी ये कोई अमेरिका में बैठी हुई संस्था नहीं है या यूएस में, देश में है ना, हमारे ही सर्विस में है ना वो लोग। तो मुझे लगता है कि उससे तो सरकार से उस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो गलत है। और अब बात कर लेते हैं सलमान खान को मिली बड़ी राहत की। सलमान खान को कांकाड़ी हिरण शिकार केस में हाजिरी माफी मिल गई है। फिलहाल सलमान को इस केस में पेश होने से छूट मिल गई है। कोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने हाजिरी माफी पेश की। हाजिरी माफी में शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से पेश नहीं होने की गुहार लगाई गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, दूसरी ओर सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को तय की है। आज कोर्ट में सलमान के मामले में करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली। परमानेंट हाजिरी माफी की जो एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके जवाब और बहस के लिए 19 दिसंबर की डेट दी है। इसके अलावा यही कि बार बार आने में प्रॉब्लम होती है, पुलिस को भी प्रॉब्लम होती है, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए केस किया गया था। उनके द्वारा ये क्या था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खत्म हो जाती है, ये हो जाता है। जब ऑनरेबल जज के द्वारा कहा था कि हमने कोई इसलिए नहीं कहा है कि वो दिए, एक विधिक प्रक्रिया न्याय के अंदर बहस हुई है,
तो उसका निश्चित तौर पे खाली उपस्थिति जो जब मुलजिम को सज़ा दी जाती है, जो पीठासीन अधिकारी है ये तय करते हैं कि उन्हें उपस्थित रहना है या नहीं रहना है, तो उसके तहत आदेश था उनका, जो उस तरह के अब उन्होंने अपना एक जवाब पेश किया है तथा परमानेंट हाजिरी माफी के लिए भी प्रार्थना पत्र पेश किया। निश्चित तौर पर ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी थी उनकी, तो उसके लिए न्यायाधीश ने उसका आदेश के लिए उन्होंने जो दायर आगामी पेशी 19 दिसंबर रखी है, जिस पर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जवाब देके अपना बताएंगे। चेहरे विशेष से ऐसी कोई न्यायालय के अंदर चेहरे से क्या लेना देना। न्यायालय के अंदर न्यायालय ने उनको उपस्थित रहने के लिए निवेदन किया था, आदेश दिया था, तो उनको उपस्थित रहना था, उनकी अपील थी। अब वो उपस्थित नहीं हुए तो लंडेड अधिवक्ता महेश जी बोड़ा साहब ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया और उसके साथ ऐसे दस्तावेज पेश किए कि भाई वो USA में है, आने में असमर्थ थे। न्यायालय को संतुष्ट किया गया, तो न्यायालय ने हाजिरी माफी स्वीकार कर आइंदा 19/12 को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। आज बोलेंगे मोदी और सुनेगी दुनिया। यूनाइटेड नेशन से मोदी का संबोधन देखना ना भूलिए न्यूज़ 18 का महा कवरेज। संदेश अहिंसा का, प्रहार आतंक पर। समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मंत्र विकास का, पैगाम पर्यावरण पर। The time for talking is over. The world needs to act now. दुनिया के सबसे बड़े मंच से बोलेंगे मोदी, सुनेगी दुनिया। देखिए न्यूज़ 18 पर मेगा कवरेज आज शाम 7:50 पर। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर हैं। गीत की प्रस्तुति हो ही और बाद स्वागत सम्मान के समारोह ला सम्मान्य मध्याजी साहब संपन्न कराही। मोर निवेदन है आप सब पहु नमन सादर आसन ग्रहण करो। आप सबसे सादर निवेदन है स्वागत गीत। स्वागत गीत के कलाकार शीघ्र ही मंच में प्रस्तुत हो। ट्रैक शुरू करें विकी भाई। तो यहाँ हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान सम्मेलन में पहुंचे हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। अभिनंदन है, ताली से अभिनंदन, एक बार ताली बजा के तो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। स्वागत गीत के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ में हैं और इस समय आप देख सकते हैं स्टेज पर वो मौजूद हैं। किसान सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं और अब से कुछ ही देर में किसानों को संबोधित भी करेंगे सीएम अशोक गहलोत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।